हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन बाय रमाकांत में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड के कक्षा 10 की पोएट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है द फाउंटेन का अध्ययन करेंगे। इसके पोएट हैं जेम्स रसल लॉवेल। तो पहले इस कविता के बारे में जान लेते हैं। कविता में एक फव्वारे का वर्णन किया गया है और वह फव्वारा सूर्य के प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश में और तारों भरी रात में किस प्रकार से अपना कार्य करता है, कैसा वह प्रदर्शन करता है, इसका वर्णन किया गया है। इसमें जो फव्वारा है, फव्वारा प्रेरणा का स्रोत होता है। फव्वारे का गतिमान होना कवि को प्रभावित करता है। वह अनवरत कार्य करता रहता है और कभी रुकता नहीं। वह हमेशा गतिमान रहता है। वह शक्तिमान भी रहता है और जो फव्वारा है वह हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है। कभी फव्वारे की बात सक्रिय, ताज़ा, खुश एवं स्थिर होने की इच्छा रखता है। तो ये फव्वारे की विशेषता थी और इस कविता में क्या कहा बताया गया है, इस प्रकार से वर्णन था। चलो हम कविता की पहले स्टेंजा शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा है, Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night। पहली कविता में जो कवि है वह कहता है कि into the sunshine, सनशाइन से मतलब है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश से मतलब है धूप। यानी ये जो फव्वारा है सूर्य के प्रकाश में फुल ऑफ द लाइट, यानी एकदम से प्रकाश से परिपूर्ण होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यानी लीपिंग मीन्स उछलना, फ्लैशिंग मीन्स चमकना। यानी मार्न का अर्थ है यहाँ मॉर्निंग और नाइट का अर्थ है शाम। अर्थात सुबह से लेकर शाम तक यह जो फव्वारा है वह उछलता रहता है और चमकता रहता है। तो इसका पूरा अर्थ अगर देखा जाए तो फव्वारा सूर्य के प्रकाश में सुबह से लेकर शाम तक उछलता और चमकता रहता है। अर्थात वह पूरा दिन अपना कार्य करता रहता है। दूसरी कविता, दूसरी स्टेंजा है, Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower like when the winds blow। दूसरे स्टेंजा में कवि कहता है Into the moonlight, मूनलाइट से मतलब है चांदनी रात में, यानी चांद के प्रकाश में। चांद के प्रकाश से अर्थ है चांदनी रात में। Into the moonlight, whiter than snow, यानी ये जो फव्वारा है वह चांदनी रात में या चंद्रमा के प्रकाश में वाइटर देन स्नो, वाइटर माने सफ़ेद होना और स्नो माने बर्फ, यानी चांदनी रात में या चंद्रमा के प्रकाश में ये जो फव्वारा होता है वह बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। बेबिंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब कभी रात में, व्हेन द विंड्स ब्लो, विंड्स माने हवा, ब्लो माने चलना, यानी जब कभी रात्रि के समय में हवा चलती है तो यह एकदम से बेबिंग सो फ्लावर लाइक, बेबिंग माने हिलना, फ्लावर माने फूल, यानी एकदम एक फूल की तरह हिलता डुलता है। बात करें तो पूरी स्टेंजा में कहा जा रहा है कि चांद भरी रात में या चांदनी रात में ये जो फव्वारा है वह बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है, और जब कभी रात्रि के समय हवा चलती है तो यह फव्वारा एक फूल की तरह हिलता डुलता है। तीसरी स्टेंजा में इनटू द स्टारलाइट, रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, यानी पहले और दूसरे स्टेंजा के बाद तीसरा स्टेंजा स्टारलाइट। पहले सूर्य के प्रकाश में, फिर दूसरे में बात की गई चंद्रमा के प्रकाश में, अब बात की जा रही है तारों के प्रकाश में। यानी इनटू द स्टारलाइट, रसिंग इन स्प्रे, रसिंग मीन्स आगे बढ़ना, स्प्रे माने तेजी से, यानी ये जो फव्वारा होता है वह
तारों भरी रात्रि में, अर्थात जब चंद्रमा का प्रकाश नहीं दिखाई देता, अर्थात उस रात्र जब केवल तारे ही रात्र में चमकते हैं, तो उन दिनों तारों भरे जो रात होती है उस समय ये जो फवारा होता है, रशिंग इन स्प्रे, वह तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे, यानी चाहे आधी रात हो या फिर चाहे दिन हो, यह जो फवारा होता है वह सदैव खुश रहता है, यानी अपना कार्य करते हुए वह सदैव प्रसन्नचित्त दिखाई देता है। यानी अगर बात की जाए तो तारों भरी रात में ये जो फवारा होता है वह तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता है, और चाहे आधी रात्रि हो या चाहे दिन हो, यह हर समय प्रसन्नचित्त रहता है। चौथा स्टैंजा, इवर इन मोशन ब्लीथसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर ए वेरी। चौथे स्टैंजा में कवि कहता है कि इवर इन मोशन, कह रहे हैं जो फवारा है वह सदैव गतिशील रहता है। मोशन, मोशन माने गतिमान होना, यानी ये जो फवारा है वह सदैव गतिशील रहता है। ब्लीथसम एंड चेरी, ब्लीथसम मीन्स भी खुश होना और चेरी मीन्स भी प्रसन्नचित्त या खुश होना, यानी इवर इन मोशन, यानी यह सदैव गतिशील रहता है, सदैव गति करता रहता है और सदैव प्रसन्नचित्त रहता है और सदैव खुश रहता है। यानी यह फव्वारा जो है वह सदैव गतिशील रहता है और सदैव गतिशील के साथ साथ सदैव यह प्रसन्नचित्त एवं खुश रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर ए वेरी, यानी गति करते हुए यह सदैव उस स्वर्ग की तरफ अर्थात आसमान की तरफ बढ़ता रहता है और कभी भी थकता नहीं। यानी यह जो फव्वारा है वह सदैव गतिशील रहता है और गतिशील होते हुए सदैव खुश एवं प्रसन्नचित्त रहता है, और यह सदैव आसमान की तरफ सदैव अग्रसर रहता है, बढ़ता रहता है और यह कभी भी थकता नहीं, अर्थात यह अपने कार्य को करते हुए कभी भी थकता नहीं। स्टैंजा नंबर पांचवें स्टैंजा में कब कहता है, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। इस पंक्ति में कब कहता है कि जो फवारा है, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड मीन्स भी प्रसन्नचित्त होना या खुश होना, यह जो फवारा है वह हर मौसम में अर्थात जाड़ा गर्मी बरसात हर मौसम में यह जो फवारा है वह सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और प्रसन्नचित्त होने के साथ साथ सदैव अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, कभी कहता है कि यह फवारा कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है, यानी ऊपर जाना और नीचे आना ही मोशन दाई रेस्ट, अर्थात उस गति में ही यह फवारा विश्राम भी करता है। अर्थात गतिशील होते हुए भी ये जो फवारा है ऐसा लगता है कि जैसे वह विश्राम कर रहा हो। तो इस पंक्ति में कब कहता है कि जो फवारा है वह हर मौसम में सदैव प्रसन्नचित्त दिखाई देता है और सदैव एक समान दिखाई देता है, और ऊपर जाना और नीचे आना ऐसा लगता है कि गति करते हुए भी वह सदैव आराम कर रहा हो या विश्राम कर रहा हो। छठा स्टैंजा में कब कहता है कि फुल ऑफ द नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट इवर द सेम। छठे पंक्ति में कब कहता है ये जो फवारा है फुल ऑफ द नेचर, नेचर मीन्स प्रकृति, यानी यह जो फवारा है वो एकदम प्राकृतिक शक्तियों से भरपूर है, अर्थात फवारा एकदम प्राकृतिक है। नथिंग कैन टेम, और यह जो फवारा है यह किसी के नियंत्रण में, टेम माने होते पालतू बनाना, अर्थात यह जो फवारा है वह किसी के नियंत्रण में नहीं होता, अर्थात
इसे कोई पालतू नहीं बना सकता है। चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम, कह रहे हैं कि यह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है फिर भी सदैव एक समान दिखाई देता है। अगर बात किया जाए तो इसमें विरोधाभास का प्रयोग किया गया है कि चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम, यानी जो वस्तु जो व्यक्ति सदैव बदलता रहेगा वह हमेशा एक समान कैसे दिखाई देगा। लेकिन यहाँ है कि जो फव्वारे से पानी के कण या बूंदें निकलती रहती हैं वह प्रतिक्षण बदलती रहती हैं, लेकिन फिर भी हमें देखने में जो फव्वारा है वह एक समान दिखाई देता है। तो फव्वारे के जो पानी की बूंदें हैं वो हर समय बदलती रहती हैं, लेकिन फव्वारा तो हमेशा एक समान रहता है। इसलिए इस कविता में इस छठी पंक्ति में अगर देखा जाए तो कवि कहता है कि ये जो फव्वारा है वह प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ है, अर्थात वह पूर्ण रूप से प्राकृतिक है और इसे कोई भी अपने नियंत्रण में नहीं कर सकता, अर्थात इसे कोई पालतू नहीं बना सकता। और यह फव्वारा प्रत्येक क्षण बदलता रहता है और सदैव बदलते रहने में भी यह सदैव एक समान ही दिखाई देता है। छठा स्टैंजा है सीजलेस एस्प्रिंग सीजलेस कंटेंट डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। सातवें पंक्ति में कवि कहता है कि सीजलेस मीन्स सदैव निरंतर, एस्प्रिंग मीन्स उछलना ऊपर की तरफ बढ़ना। कवि कहता है कि ये जो फव्वारा है यह सदैव आसमान की तरफ उछलता रहता है। सीजलेस कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड का अर्थ होता है संतुष्ट होना, यानी यह फव्वारा सदैव ऊपर की तरफ बढ़ता रहता उछलता रहता है और यह सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। डार्कनेस और सनशाइन द एलिमेंट, कह रहे हैं कि ये जो फव्वारा है चाहे अंधकार हो चाहे सूर्य का प्रकाश हो, यह इसका यह आगे बढ़ना ही इसका यह मौलिक कर्तव्य होता है। यानी यह जो फव्वारा है कवि कहता है कि फव्वारा सदैव ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है और यह सदैव संतुष्ट दिखाई देता है, चाहे अंधकार हो चाहे सूर्य का प्रकाश हो, अर्थात चाहे रात्रि हो चाहे दिन हो, यह फव्वारा अपने मौलिक कर्तव्य करता रहता है, अर्थात सदैव ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। आठवां और अंतिम स्टैंजा में कवि कहता है ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। अंतिम पंक्ति में कवि फव्वारे को देखकर एकदम से पूरा प्रभावित हो जाता है, उसकी एक एक स्थिति को देखकर वह प्रसन्नचित्त होता है और अंत में वह अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि हे गौरवमयी फव्वारे ग्लोरियस फाउंटेन, यानी हे गौरवमयी फव्वारे या कहें तो हे शानदार फव्वारा कहकर उसे संबोधित करता है। कवि फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है कि हे गौरवमयी फव्वारे लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी, कि हे गौरवमयी फव्वारे अपने ही तरह यानी जिस प्रकार से तुम सदैव ताजे बने रहते हो, चेंजफुल जैसे तुम सदैव बदलते रहते हो परिवर्तनशील रहते हो, और कांस्टेंट और परिवर्तनशील के साथ साथ सदैव संतुष्ट बने रहते हो, उसी प्रकार से मेरे हृदय में भी ये सभी वस्तुएं तुम मेरे हृदय के अंदर डाल दो। अर्थात कवि कहता है कि फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है कि हे गौरवमयी फव्वारे मेरे इस हृदय में भी अपनी ही तरह वह ताजगी, वह परिवर्तन, वह संतुष्टि के जो गुण हैं वह मेरे इस हृदय में उतार दो या डाल दो। यानी इसमें कवि उस फव्वारे को देखकर एकदम से प्रसन्नचित्त होता है और फव्वारे के जो गुण हैं जैसे कि वह सदैव तरोताज़ा बना रहता है, सदैव परिवर्तनशील रहता है और सदैव संतुष्ट रहता है, वह चाहता है कि इसी प्रकार के जो गुण हैं वह मेरे हृदय में भी आ जाएं। इसलिए वह फव्वारे से ऐसा विनती करता है कि हे फव्वारे
ये सभी गुण जो तुम्हारे गुण हैं और जो सदैव आपको प्रगतिशील बनाते हैं, वो सभी गुण मेरे इस हृदय में डाल दीजिए। मेरे ख्याल से आपको कविता समझ में ज़रूर आई होगी, और अगर कविता समझ में आई हो तो इस कविता को अपने मित्रों में शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।